Now see next example. A solid cone of height 40 centimeter. ये solid cone है आपका 40 सेंटीमीटर हाइट है. Is placed on a cube of side 20 mm. अब क्यूब की हर साइड सेम होती है ना 20 सेंटीमीटर. As shown in figure. This figure is given in your example. Locate CG with respect to tip of center. Tip का मतलब टॉप है ना. हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, हम लोग बॉटम से ऊपर जा रहे थे, लेकिन अब क्या है आपका रेफरेंस एक्सिस को नाम देना होगा. इसको एक्स नहीं बोल सकते हम लोग, इसको OA बोलेंगे. हम लोग यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से ऊपर जाते थे तो हम लोग क्या काय की वैल्यू मिलती थी y1 y2 की. अब ये टिप से नीचे आएंगे तो भी हमको y1 y2 की ही वैल्यू मिलेगी, लेकिन कैलकुलेशन का प्रोसेस हम लोग बॉटम से करते थे, अब हमको टॉप से करना पड़ेगा. कोई डाउट है इसमें? नहीं. और ये वर्टिकल एक्सिस जो है y एक्सिस, हम लोग लेफ्ट से राइट ही जाएंगे. कोई डाउट है इसमें? अब देखो ये फिगर भी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ना. तो इसका क्या कांस्टेंट हो सकता है, कौन सी वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है? x बार कांस्टेंट हो सकता है. कितना है ये 20 का आधा 10. हम लोग इसको क्या करेंगे, ये 5 मार्क्स का एग्जांपल है. अगर क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, अगर ये सिमेट्रिक है तो हम लोग डायरेक्ट x बार लिख सकते हैं, बट बाय चांस कभी कभी चेकिंग के ऊपर डिपेंड है कौन चेक कर रहा है, कैसे चेक कर रहा है, तो हम लोग x1 y1 x2 y2 सेपरेट कैलकुलेट करके x बार y बार सेपरेट कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, पहला हमने क्या किया, इसको y एक्सिस रेफरेंस दे दिया, टॉप एक्सिस OA रेफरेंस एक्सिस दे दिया. कंपोजिट फिगर को हमने क्या किया, स्प्लिट अप कर दिया. अब हम लोगों को पहली फिगर का वॉल्यूम 1 निकालने का. बोलो V1 का क्या फार्मूला है, 1/3 पाई r स्क्वायर h. यही फार्मूला है ना. फोर 4188.79 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर. देखो यही वैल्यू आती है क्या, हम लोग वॉल्यूम 2 के वैल्यू फिगर का वॉल्यूम भी कैलकुलेट करेंगे. क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, साइड क्यूब है ना. तो साइड इज 20, उसका क्यूब करेंगे तो 8000 सेंटीमीटर क्यूब. ऐसा आपका आंसर आएगा. पहला आला, दूसरा भी आला, दूसरा तो सरल है ना. अब यहाँ ध्यान दो, अब लिखो मत. सी मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ये है अपना ट्रायंगल 2D 2 डायमेंशन, लेकिन यहाँ हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर देखे, मतलब ये अपना सॉलिड सर्कुलर कोन. करेक्ट है. हमने फॉर्मूला में देखा था कि ये सॉलिड सर्कुलर कोन को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोकेट कर दिया, और इसका x बार y बार हमने किया. x बार का क्या फॉर्मूला था, x बार इज r, तो यहाँ पे भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं. हमने y बार बॉटम से कैलकुलेट किया था, कुछ याद है क्या आपको, 3r/8 ऐसा लिखा था, है ना. अब आपको बोला गया है कि बॉटम से नहीं, आपको टॉप से करने का. अब ये टोटल कितना है, h है ना, ये हाइट है, और हाइट ये कितना है 3r/8, तो आपको ऊपर का पोर्शन चाहिए. हम लोगों को ये पोर्शन चाहिए. करेक्ट है क्या. और ये पोर्शन कितना है 3r/8 मालूम है आपको. आप यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो नीचे, तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए. ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये कैपिटल H सॉरी टोटल H में से ये माइनस करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं. तो हम लोग अब ये फर्स्ट फिगर है, हम लोग ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, y मिलता है ना. तो y1 इज कैपिटल H माइनस 3r/8. इसकी वैल्यू मुझे बताओ. 6.25 सेंटीमीटर. y1 हो गया, ऊपर से ले रहे हैं ना. अब हम लोगों को इसका लेने का. अब आपने 2 डायमेंशनल फिगर में इसका क्या किया था, डायगोनल किया था.
मैंने कल भी बताया था फार्मूलाज में, अगर क्यूब आता है तो क्यूब का x बार y बार निकालने का फार्मूला सेम है, साइड बाय 2। लेकिन हम लोग बॉटम से निकाल रहे थे, टॉप से निकाल रहे, टॉप से निकाल रहे, इसका सीजी हो सकता है यहाँ हो, तो ये एक्सिस से ये बहुत दूर है ना, यहाँ से अपना क्यूब शुरू हो रहा है, तो हम लोगों को ये डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा y2 के लिए, है ना। ये डिस्टेंस कितना है 40 प्लस ये कितना है हाइट 20/2 आएगा ना, इसका साइड बाय 2 का मतलब, तो 20/2 कितना होगा 50 सेंटीमीटर हो गया। अब हम लोग x1 निकालते हैं। x1 यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, ये 20 है ना, 20 का हाफ कितना, फिर 10 सेंटीमीटर। x2 फिर क्यूब के पास आए, क्यूब का ये कितना है 20 साइड बाय 2, तो 20/2 इज हाउ मच 10 सेंटीमीटर। हो गया ना, कितना आसान है। अब x बार y बार की वैल्यू आप फार्मूला डाल के निकाल सकते हो। x बार इज x1 v1 प्लस x2 v2 अपॉन v1 प्लस v2, y बार इज y1 v1 प्लस y2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। चलो इसकी वैल्यूज बताओ। देखो हमने इसको कैलकुलेट कर दिया, x बार 10 सेंटीमीटर फ्रॉम y एक्सिस, सिमेट्रिक फिगर है तो x बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बट हमने क्रॉस चेक किया। y बार फ्रॉम OA, OA कहाँ है, टॉप है, यहाँ से हम लोगों ने CG को कैलकुलेट किया 45.27। एक मैं और एक मेथड बताऊंगा जो जनरल मेथड है, आप जो इस्तेमाल करते हो। देखो आपको टॉप से फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है ना, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये मेथड भी बता रहा हूँ। जो रेगुलर मेथड मालूम है आपको, जैसे y एक्सिस से हम लोग इधर x बार कैलकुलेट करते, बॉटम से हम लोग y बार कैलकुलेट, इस फिगर को भी आप बॉटम से कैलकुलेट कर सकते थे। अगर बॉटम से कैलकुलेट करोगे तो आपका x बार y बार कुछ आएगा, x बार तो कांस्टेंट है ना, y बार समझो कुछ आ गया, हम y बार की बात करेंगे, यहाँ से ये y बार कुछ आ गया आपको, सपोज हम बोलेंगे x, लेकिन आपको क्या बोला हुआ है फ्रॉम टॉप, है ना, फ्रॉम टॉप मतलब ये टोटल कितना डिस्टेंस है उसमें 60, आपको टॉप से निकालना है लेकिन आपने बॉटम से कैलकुलेट किया, तो y बार फ्रॉम टॉप कैसे कैलकुलेट करोगे, 60 माइनस y, ये टोटल 60 में से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा ना वैल्यू, है ना। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस है, लेकिन अगर फार्मूलाज बाय हार्ट है, आपको इस्तेमाल करने का प्रैक्टिस है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट है। कभी कभी आप ये बॉटम से निकाल लेते हो, लेकिन आखिरी में हम लोगों को बोला गया था विद रिस्पेक्ट टू टिप ऑफ द सेंटर, ये हम लोग भूल जाते हैं। तो बॉटम से कैलकुलेट करने के बाद आपको ये माइनस करना पड़ेगा, तब आपका आंसर करेक्ट होगा, अदरवाइज आपको 0 मार्क मिलेंगे। कोई डाउट इसमें, है ना। चलो ओके।